हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दास्तान में। मैं हूं विजय, आज फिर से एक नई कहानी के साथ। और इस कहानी को लिखा है मानव कौल ने। कहानी का नाम है बहुत दूर की कल्पना। आशा करता हूं कि आप लोगों को कहानी पसंद आएगी। सामने चर्च की घंटी बजी और उसके लिखने का धागा टूट गया। बंटी फ्रांस के एक छोटे गांव में बैठा हुआ खुद के बड़े होने की तकलीफें दर्ज कर रहा था। सामने रखी कॉफी भी ठंडी हो चुकी थी। बंटी के बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे की झुर्रियों में बूढ़े होने की दस्तक सुनाई देती थी। उसने एक कॉफी और ऑर्डर की और अभी तक के अपने लिखे को पढ़ने लगा। जीवन, सलीम, हवाई जहाज, गांव, ट्रेन, जाने कितनी सारी छूटी हुई चीजों का जिक्र था, पर वो सलीम के नाम के सामने बहुत देर रुका रहा। सलीम, जिस नाम से वो आज भी रश्क करता था, वो इस वक्त बहुत दूर था, पर इस बहुत दूर में सलीम बहुत करीब आकर बैठा हुआ था। कहाँ होगा वो, क्या करता रहा होगा? उसने फोन उठाया और सलीम का नंबर खोजने लगा। अंत में सलीम का नंबर मिला और उससे रहा नहीं गया। उसने सलीम को फोन कर दिया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से सलीम की आवाज आई। बंटी उसकी आवाज सुनते ही पहचान गया। सलीम, मैं बंटी बोल रहा हूँ। कुछ देर चुप्पी रही, बंटी भी चुप रहा। अबे कहाँ है बे तू? इतने दिनों बाद यार। सलीम की आवाज में ढेर सारा आश्चर्य था। कैसा है? बंटी ने कहा। एकदम सही हूँ, पर तेरी आवाज इतनी दूर से क्यों आ रही है? क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ सलीम, इस वक्त फ्रांस में हूँ मैं। अच्छा, वो तो सुना है बहुत दूर है। पता नहीं, हाँ पर बहुत दूर तो है। बंटी चुप हो गया। बहुत दूर के कितने किस्से बचपन से जुड़े हुए थे। उसके बाद दूर चले जाने के सारे सपने उसने सलीम के साथ बांटे थे। फिर बंटी ने अपना गला साफ करते हुए पूछा, और बता, जीवन कैसे हैं? अरे बड़े लफड़े हुए हैं यहाँ पर यार। जीते जी तो उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं, और साला मरने के बाद गांव वाले लड़ पड़े कि इन्हें दफन करें या जलाएं। बताओ। अरे वो जीवन नहीं, तेरा जीवन कैसा चल रहा है ये पूछ रहा हूँ। अरे अपना तो वैसा ही है यार, काम धंधा थोड़ा ठप है और बाकी सब ठीक है। अपना गांव कैसा है? अपनी पुलिया और वहां जाता है तू? पुलिया? कौन सी पुलिया? चल जाने दे, छोड़। बंटी को लगा कि उसने किसी गलत सलीम को फोन कर दिया। दोनों तरफ संवाद मानो किसी आहट की बाट जोह रहे हों। फिर सलीम बोला, और बाकी सब कुशल मंगल हैं? हाँ सब ठीक है। कभी गांव की तरफ आओ तो याद करना। ठीक है, आता हूँ जल्दी। ठीक है फिर, और अच्छा लगा कि तुमने फ़ोन किया। और सलीम ने फ़ोन काट दिया। वेटर दूसरी कॉफ़ी ले आया था। बंटी ने कॉफ़ी का घूंट पिया तो मुंह कड़वा हो गया। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी थी। उसने अपनी कॉफ़ी में तुरंत दूध और शक्कर घोली। अब स्वाद एकदम वैसा था जैसे स्वाद की उसने पहले घूंट में कल्पना की थी। बंटी वापस अपना पुराना लिखा पढ़ने लगा, दूध और शक्कर, वरना कॉफी बहुत कड़वी थी। उसे लगा कि ये दूध और शक्कर असल में कल्पना है, जिनके कारण उसे अपना लिखा स्वाद दे रहा है, जबकि असल कॉफी यानी सलीम से बात करना कड़वाहट दे गया था। उसने कल्पना की वो अपने गांव में है और सलीम यहाँ फ्रांस के गांव में घूम रहा है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एक तरह से ये ठीक भी था, क्योंकि असल में तो सलीम पहले बड़ा हो चुका था। बहुत दूर तो उसे आना चाहिए था। कॉफी के कुछ घूंट के साथ बंटी सोचने लगा कि क्या होता अगर सलीम उसे फोन करता और वो गांव में होता। हेलो, कौन बोल रहा है? बंटी। बंटी गांव में फोन उठाते हुए कहता, अबे मैं बोल रहा हूँ सलीम, कैसा है बंटी? सलीम कहता, अबे कहाँ से बोल रहा है? बहुत दूर बे, बोला था ना जब बहुत दूर जाऊंगा तो बताऊंगा कि बहुत दूर कितना दूर होता है। सलीम बहुत प्रेम से कहता, अरे तो बता ना बहुत दूर कितना दूर होता है? बंटी अपनी पुरानी उत्सुकता में पूछता। देख, पृथ्वी गोल है ना, और तू अगर बहुत दूर चला जाएगा और जाता ही जाएगा तो दूसरी तरफ से तू पास आता जाएगा। सलीम बंटी को पूरे आश्चर्य से ये रहस्य बताता। क्या? पर बंटी की कुछ समझ में नहीं आता। मतलब मैं बहुत दूर हूं और इसीलिए बहुत पास भी हूं। सलीम फिर समझाता। अबे तू है कहाँ? बंटी बात काटता। अरे मैं फ्रांस के एक छोटे गांव में हूँ।
सुना है वो तो सच में बहुत दूर है सलीम। मुझे पता था तू एक दिन बहुत दूर जाएगा। हाँ, और अभी इससे भी दूर जाया जा सकता है, पर तू सबसे दूर मत जाना। इस बात पर दोनों चुप हो जाते और एक दूसरे को वक्फा देते। पर शायद सलीम पूछता, तू बता गांव कैसा है? अरे बहुत सही है, यहाँ गांव वालों ने पुलिया को और भी सुंदर कर दिया है। बहुत से बच्चे वहां जाकर बैठते हैं और एक नई नई पंजाब मेल को धड़धड़ाते हुए जाता देखते हैं। आजकल गांव में आसमान दिखना बंद हो गया है। यहाँ तो हवाई जहाज निकलते हैं और यहाँ जीवन की पतंगे खूब ऊंची उड़ रही होती हैं। जीवन कैसा है? अरे जीवन मियाँ की मृत्यु पर क्या जश्न का माहौल था यार। पूरे गांव के सारे हिंदू मुसलमान सड़कों पर आकर नाचे थे। उस दिन पता लगा कि जीवन असल में कितना बड़ा है, किसी भी धर्म से हो। पर अरे वो जीवन नहीं, तेरा जीवन कैसा है? सलीम ने जानबूझकर बात पलट दी। एकदम सही है, तू बता वहां मौसम कैसा है? बिल्कुल अपने गांव जैसा। मुझे तो लग रहा है कि बंटी मैं तेरे साथ इस वक्त अपने कुएं की मुंडेर पर बैठा हूँ और बस अभी हवाई जहाज निकलने वाला है। वैसे हवाई जहाज निकलने का टाइम तो हो रहा है, बंटी अपने घर की खिड़की से बाहर आसमान ताकते हुए कहता। तो तू कुएं पर जा, मैं अभी वहां मिलता हूँ, सलीम कहता। अरे पर तू तो बहुत दूर है। अरे तू जा तो मैं पहुंच जाऊंगा, पक्का? पक्का। सलीम, मुझे हवाई जहाज की आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, चल वहां मिलते हैं। और दोनों फोन काट कर भागना शुरू करते। बंटी भागते हुए कुएं तक पहुंचता और उसे वहां सलीम बैठा हुआ दिखता। दोनों कूद कर कुएं की मुंडेर पर बैठ जाते और फिर बहुत तेज आवाज करता हुआ एक बहुत बड़ा हवाई जहाज उन दोनों के ऊपर से धड़धड़ाता हुआ निकल जाता। दोनों के बाल उड़ते और सलीम कहता कि 21 और बंटी कहता कि 32 खिड़की थी हवाई जहाज में। दोनों फिर एक एक कचौड़ी की शर्त लगाते और बात भविष्य पर टल जाती।